सम को इंटीजर में ले रखा है, और सारे एरे के सारे एलिमेंट्स भी इंटीजर में ही है। तो अगर कुछ मतलब 16 बन रहा है, मान लो इनका सम और डिवाइड में 5 कर रहे हैं, तो हमें 3 मिल रहा है। इसके आगे कुछ भी अभी जो भी आएगा डेसिमल के बाद, लेकिन हमें 3 मिल रहा है। तो मैंने पूछा इनसे कि हमें डेसिमल के साथ आंसर चाहिए। तो दो अप्रोचेस इन लोगों ने बताई। एक ने बताया कि हम सम को फ्लोट बना दें, एक ने बताया कि एरे को ही फ्लोट बना दें। बिल्कुल सही बताया था। इसके और एक दो तरीके हैं, वो मैं पूछ रहा हूँ इन लोगों से, हमने पढ़ाया भी है। बताओ बताओ, किसी ने यूज भी किया है। मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसे बताया भी था, उसने यूज भी किया। पर सेट प्रिसाइजन यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे? सेट प्रिसीजन तो तब यूज करेंगे ना जब डेसिमल में वैल्यू आ रही हो। आ ही नहीं रही अभी थी सर तो तो डबल यूज वैल्यू ही नहीं करेंगे। आ रही। अरे अभी वैल्यू ही नहीं आ रही तो तुम डबल यूज कर लो, चाहे जो कर लो, इंट में है वैल्यू तो। वैल्यू चेंज नहीं करोगे। टाइप कास्टिंग नहीं पढ़ाई है। यस सर, फ्लोट नीचे लगा देंगे। हाँ, तो टाइप कास्ट कर सकते हो, इसको फ्लोट में टाइप कास्ट कर लो सम को। और एक अगर फ्लोट हो गया तो दूसरा अपने आप, मतलब दूसरा कुछ भी हो अपने आप वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। तीसरा, चौथा तरीका। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसको फ्लोट बना लिया, 5 को मैं फ्लोट बना सकता हूँ क्या? बिना फ्लोट लिखे मैं 5 को फ्लोट बना सकता हूँ? 0.0 लगा दो सर। यस सर, 0.0। 0.0 लगा सकता हूँ, तो ये अपने आप फ्लोट बन गया। और एक फ्लोट है तो फिर आंसर फ्लोट में आएगा। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग डिवाइस करने के लिए मैंने पूछ लिया था ये। ठीक है, तो कई मेथड, कई कई मतलब मेथड्स हैं। या तो इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, या फिर इसको टाइप कास्ट कर दो, या फिर इसको टाइप कास्ट कर दो। अच्छा, टाइप कास्ट करने का एक तरीका और होता है, जैसे हम लिखते हैं ना ऐसे फ्लोट फिर सम, है ना, फ्लोट सम लिखते हैं और डिवाइड बाय 5 ऐसे करते हैं। आप ना ये ब्रैकेट्स इधर भी लगा सकते हो, फ्लोट में लगा सकते हो ये ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स लगा के उसके बाद फिर तुमने सम लिख दिया, तो मतलब सम टाइप कास्ट होगा। ये देखो, ठीक है, दो तरीके। तो ऐसे लिखो फ्लोट, उसके बाद वेरिएबल लिखो, या फिर फ्लोट को ही, मतलब जिसमें टाइप कास्ट कर रहे हो उसको ही ब्रैकेट के अंदर लिखो, और ब्रैकेट के बाहर उस वेरिएबल को लिख दो। दोनों में सम टाइप कास्ट हो जाएगा फ्लोट के अंदर। ठीक है, दो मेथड से। चलो, अभी तक जितना भी डिस्कस किया उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम कहीं पे भी? नो सर। नो नो सर। सर। ओके, अंकित समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2? हाँ सर। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनीवन कैन एक्सप्लेन? क्या सर? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? यस सर। बताओ। सर दो एरे लेना है, कोई भी सर, दोनों के साइज सेम होना चाहिए। और दोनों एरे के मतलब जो जीरो से एलिमेंट है, और जीरो से जीरो एलिमेंट को ऐड करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है, सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को ऐड करना है, ऐसे ऐसे मतलब जो नंबर का है उसी नंबर एलिमेंट की ऐड करके उन्हें डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो जो मतलब ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया अभिनव ने जैसे एक्सप्लेन किया? यस सर। ठीक है, दो, ऐसा है, दो मतलब एरेज दिए होंगे, और उन दोनों एरे को, दोनों
दोनों एरे की जो साइज होगी ना वो सेम होगी, और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ना वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सम करा करके उनका सम मतलब बाहर निकालना। जैसे 1 2 3 4 5 4 2 8 7 1। सराउंडिंग नॉइस आ रही है क्या? थोड़ी बहुत आ रही। ठीक है, अब तो खत्म हो गई। ठीक है, तो जैसे एक एरे ए है और ये दूसरा एरे है बी, और इन एरेज के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका हमें सम कराना है और उसको डिस्प्ले कराना है। मतलब पहले 1 और 4 का सम होगा, 5 दिखा दोगे, 2 का 4 दिखा दोगे, 8 का 11 दिखा दोगे, और 7 का 11 दिखा दोगे, और 5 1 का 6 दिखा दोगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। सबका अलग अलग सब निकालना है सर? हाँ, सबका अलग अलग निकालना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम निकालना है। दोनों एरे की साइज सेम है, तो जीरो जीरो इंडेक्स पे है उनका सम 5 हो गया, 1 1 का 4 हो गया, 2 2 का 11 हो गया, 3 3 का 11 हो गया, और जो 4 इंडेक्स पे है उनका 6 हो गया। ऐसे दिखाना। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, सर ये वाला काम तो जब भी कर पाएंगे जब दोनों एरियाज की साइज बराबर होंगी, दोनों में इक्वल हाँ एलिमेंट्स होंगे। हाँ, दोनों की साइज बराबर है। सर कर लिया था ये। ठीक है, तो ठीक है, फिर कैसे करेंगे फिर जिन्होंने कर लिया था, बताओ कोई। मैं तो पहले ले लेता हूँ। सर इसमें ना दो इंटीजर्स लेंगे और हम उनको इन करा के पहले तो एरेज क्रिएट कर लेंगे अलग 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 नाम की, एरे 1 एंड एरे 2। फिर एक हाँ, इसमें यदि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, देन हम इस कंडीशन लगा देंगे 10 इज इक्वल टू m। देन हम एक फॉर लूप चलाएंगे, उसमें जो वैल्यू होगी वो 0 से नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब n-1 तक जाएगी। फिर उस फॉर लूप के अंदर दो वेरिएबल्स क्रिएट कर देंगे, x एंड y, और x एंड y की वैल्यू k के बराबर कर देंगे। मतलब जो i जो है, जो 0 से n-1 तक रेंज कर रहा है, x की वैल्यू उसके बराबर करते जाएंगे, और फिर एक अलग वेरिएबल करके एरे 1 में x की वैल्यू स्टोर कर देंगे। फिर एरे 2 में जो मतलब एरे 2 में फिर नेक्स्ट वेरिएबल में जो 0 आएगा उसकी स्टोर करके इसे आउट करा देंगे z2। तो सारे फिर सबका करस्पॉन्डिंग सम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक मतलब मैंने पहले से ही ले रखा है कि दोनों की साइज सेम ही होगी, और उसके बाद मैं दो लूप्स लगाऊंगा जो जो क्या करेंगे, पहले उसको इनपुट ले रहे होंगे। पहले एक के लिए करा लेते हैं, फिर उसके बाद एक के लिए करा, और ये बी के लिए है। ठीक है, इनपुट करा लिया। इनपुट कराने के बाद हमें एक लूप लगाना पड़ेगा कि जो जो क्या करेगा, 0 से लेकर के इन तक चल रहा होगा, क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो हमने एक लूप लगाया भाई जो 0 से लेकर के n-1 तक चल रहा है। और यहाँ पे क्या करा रहा है, सर ये आई में ही ले लेगा सर, ये वाला लूप नहीं लगा सकते? आई जब आप इस फॉर लूप को कंप्लीट करके बाहर आओगे ना, ये 14th लाइन में इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आओगे ना, तो ये जो है ना ये डिस्ट्रॉय हो गया होगा ना, तब तक हमने फिर एक नया आई बना लिया। ये वाला आई डिस्ट्रॉय हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जे भी ले सकते हो, यहाँ के ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब आप इस लूप के बाहर आओगे ना, तो ये वाला आई
मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। जब इस लूप के बाहर होगे तो ये वाला डिस्ट्रॉय, क्योंकि इसका स्कोप ही है इतना, ये वाला तब डिस्ट्रॉय हो चुका होगा जब आप इसके बाहर निकलो। अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ए एन इस प्लस फॉर बी लूप एन। में, हाँ सीधे सीधे सी आउट करा देना, ए आई प्लस बी आई, ये ए है और ये बी है, ए आई प्लस बी आई कराना है। जब आई इक्वल्स टू जीरो होगा तो क्या होगा, ए जीरो प्लस बी जीरो, ए जीरो पे क्या है 1, बी जीरो पे क्या है 4, 1 प्लस 4 5। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। यस और ए जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ए वन प्लस बी वन, ए वन प्लस बी वन पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 की जगह 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 4, 4 आउटपुट करा देंगे सीधे से। बस यही चीज लिखने वाले हैं, सी आउट ए आई प्लस बी आई। ठीक है, और मान लो इसके बाद हम लोग इंटर वगैरह लगा देते हैं, या फिर एक स्पेस दे देते हैं छोटा सा, ठीक है स्पेस दे देते हैं, और टेक्स्ट के थ्रू मैं इनपुट देता हूँ इनको, और साइज दे देता हूँ 5, और यही उठा बोलते 3 4 5। ठीक है 1 2 3 4 5, और 4 2 4 8 7 1। ठीक है, रन करते हैं। और ये देखो, पहले 5 फिर 4 फिर 11 फिर 11 फिर 6, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी था, 5 4 11 11 11 6। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। किसी को डाउट कुछ इसमें? नो सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि मैं ऐसा बोलूं कि मुझे ना ये जो ए आई प्लस बी आई है, मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो सम है, वो एक, मतलब वो प्रिंट नहीं कराना, प्रिंट कराना है पर वो एक एरे में पहले स्टोर करना है, फिर उस एरे के थ्रू प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा? सर एक अलग एरे बना लेंगे अलग नेम की, उसमें इन दोनों का पहले सम स्टोर कर हाँ देंगे और फिर इस लूप से बाहर उसको आउट करा देंगे। ठीक है, या फिर एक मैंने एरे बना ली, एक एरे बना ली, फिर सम स्टोर कैसे करेंगे? सर सी, सी आई इक्वल टू, हाँ सर, हाँ, ए आई प्लस ए और आई प्लस बी आई। सी आई इक्वल टू आई प्लस बी आई। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। और सर सी यदि आई अपन इज सी इक्वल आई टू, को इस लूप से बाहर हाँ आउट कर देंगे तो फिर वो पूरी एरे आ जाएगी सम की। हाँ, जो करेस्पॉन्डिंग सम वाले एलिमेंट्स हैं वो इसमें चले जाएंगे, है ना? मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने एक अलग से एरे बनाई, जो मान लो मैंने बना ली है 5 साइज की, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसका नाम सी है, और मैं क्या कर रहा हूँ, उस लूप के थ्रू इन दोनों सी आई इज इक्वल्स टू करा रहा हूँ मैं ए आई प्लस बी आई। अब क्या होगा कि जब आई की वैल्यू 0 है तो सी जीरो इज इक्वल्स टू ए जीरो प्लस बी जीरो, मतलब सी जीरो में ए जीरो और बी जीरो का सम चला जाएगा। कैसे जाएगा? ए जीरो का ए जीरो की वैल्यू 1, बी जीरो की वैल्यू 4, 1 प्लस 4 5, तो सी जीरो इज इक्वल्स टू हो गया 5। तो सी जीरो में ये 5 चला जाएगा, जीरो जीरो वाला जो इंडेक्स है उसमें 5 चला जाएगा। ऐसे ही 1 1 होगा, है ना? ऐसे ही 1 होगा तो 2 प्लस 2 4 4 जाएगा। ऐसे ही 3 होगा, सॉरी 2 होगा, 2 से क्या होगा 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 11, ऐसे ही 11 चला जाएगा C2 पे। ठीक है,
और n तक चल रहा है तो जितने इसमें एलिमेंट्स हैं उतने ही सी में भी होंगे, तो 11 11 और 6। ठीक है, ये चले जाएंगे। बाहर आकर के हम लोग क्या करा रहे हैं, इसको प्रिंट करा दे रहे हैं, सी आउट करा दे रहे हैं हम सी आई को, और एक स्पेस प्रिंट करा देता हूँ, रन करता हूँ। ये देखो 5 4 11 11 6। सर सी आउट के लिए भी लूप सर? क्या बोल रहे सी आउट के लिए? लूप सर सी आउट के पहले सर। हेलो हेलो यस सर। मुझे आवाज हेलो नहीं आई तुम्हारी, एक बार दोबारा बोलना। सर, सी आउट के पहले भी लूप लगाना हाँ पड़ेगा सर, जैसे आपने लगाया है? हाँ, तो एरे में प्रिंट कराने के लिए लूप के थ्रू तो प्रिंट कराते हैं, और कैसे कराते हैं? एन की वैल्यू उसने अभी, मतलब एन की वैल्यू 1000 दे दी, तो C0 C1 C2 C3 C4 ऐसा करके C1000 तक थोड़ी ना लिखेंगे, तो लूप के थ्रू ही प्रिंट कराते हैं ना। समझ गए? डायरेक्ट सर सी आई करा देते तो सी आउट, लूप ना लगाते। यार आई वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सर ये वाले स्टेटमेंट हम ऊपर वाले लूप के अंदर भी लगा सकते हैं ना? हाँ, ऊपर लगा सकते हो, सी आउट सी आई यहाँ पे लगा सकते हो, ये कर सकते हो। यहाँ पे सी आई कैसे कर दोगे यार? आई मान लो, ठीक है, तुमने आई को इनिशियलाइज भी कर दिया, लो इंट आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये C0 बस ही प्रिंट करेगा ना, उसके आगे थोड़ा ना प्रिंट करेगा। ये कैसे हो रहा है? ओके, यहाँ से हो रहा है यार। ये देखो, सी आई इज इक्वल टू 0 किया मैंने, और सी आउट सी आई कराया, तो ये 5 केवल पहला इंडेक्स ही प्रिंट करा ना इसमें। ये देखो, C0 पे 5 था, इसने केवल पहला 0th इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करी। ठीक है, तो लूप के थ्रू ही तो प्रिंट करते हैं, ये तो पहली क्लास में डिस्कस किया था। हाँ सर। हाँ, और एक, अगर एक लूप तुम्हें कम लगाना है तो इसी लूप में कर लो, इसी लूप में सी आउट सी आई करा लो, मतलब सी आई को पहले इनिशियलाइज करो ए आई प्लस बी आई से, फिर उसके बाद प्रिंट करा लो, तो हाथ के हाथ वो ऐड होगा और प्रिंट भी होता जाएगा, थोड़ा सा काम बच जाएगा। ये लो 5 और 11 11 6। ठीक है, अ, चलो मैं क्या बता रहा हूँ, एक एक और प्रॉब्लम है। अब इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा मॉडिफाई करके करना है। दो एरे दिए होंगे, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है, मतलब एन, एक की साइज एन है और एक की साइज एम है, एन नॉट इज इक्वल टू एम है। इनको कैसे करना है कि जैसे मान लो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें 3 4 5 6 7 ज्यादा है। ठीक है, तो तुम्हें एक एरे बनाना है जिसमें अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो उनका सम प्रिंट कराओगे, और अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो जो एरे बचा है उस एरे के एलिमेंट्स एज इट इज प्रिंट करा दोगे। मतलब अगर मान लो एक एरे में बनाता हूँ कुछ ऐसा जिसके अंदर 1 2 और 3 है, और दूसरा एरे में बनाता हूँ जिसके अंदर 3 3 है 0 है 1 है 7 है 8 है 4 है 2 है। ठीक है, तो इनका इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है,
इसका इसका भी है और इसका इसका भी है, तो तुम क्या करोगे, 3 + 1 4 दिखाओगे, 2 + 0 2 दिखाओगे, 3 + 1 4 दिखाओगे। अभी तो पुरानी वाली प्रॉब्लम थी इतनी। अब नई प्रॉब्लम क्या है, नई प्रॉब्लम में अब इसके इसके साथ में ना बी के तो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन एक एलिमेंट्स मिलने खत्म हो गए। तो आपको क्या करना है, बी के जो बचे एलिमेंट्स हैं वो तुम दिखा दोगे, 7 8 4 और 2, और जब बी खत्म हो गया तो आप रुक जाओगे। ऐसा करना है, और एरे भी बनानी है, और एक एरे के अंदर ये सारी वैल्यूज स्टोर भी करना है। ठीक है, सर तो दूसरी मतलब तीसरी array बनानी जरूरी है? एक बार बिना बनाए करना, और एक बार बना लेना, एक बार सी एरे बना लेना, उनमें स्टोर करा लेना सारी वैल्यूज जितने भी है। ठीक है, तो इसको तुम लोग मतलब करके आना, सोच के आना। ठीक है, यस सर। ओके सर। सर एक बार दोबारा से प्रॉब्लम बताना क्या है? ठीक है, देखो अभी हमारी पुरानी प्रॉब्लम क्या थी, दोनों एरे की साइज सेम थी ना। अब क्या, दोनों एरे की साइज डिफरेंट होगी। ठीक, तो यस सर। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तुमको मिल रहे थे, देखो यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब दोनों के एलिमेंट्स इन इंडेक्सेस पे मिल रहे हैं, 0 1 2 3, ओके सर। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 0 पे मिल रहे हैं, प्रिंट कर दो उनका सम। 1 पे मिल रहे हैं तो उनका सम प्रिंट कर दो, 2 पे मिल रहे हैं तो सम प्रिंट कर दो, 3 पे मिल रहे हैं तो सम प्रिंट कर दो। अब 4 से तुम्हें नहीं मिले, तो जहां से नहीं मिल रहा है ना, वहां से जो एरे बचा हुआ है उसके एलिमेंट्स प्रिंट करना चालू कर दो। जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट्स यहाँ पे होगा वो प्रिंट होगा, यहाँ पे ये प्रिंट होगा, यहाँ पे ये प्रिंट होगा, और इसके बाद तो ये एरे खत्म ओके हो सर। जाएगी। तो आप भी रुक जाओ, और ये सैंपल इनपुट सैंपल आउटपुट ये लिखे हुए, और एक अलग से एरे भी बनाना, जिसमें जिस एरे में तुम्हें ये सब स्टोर करना है। जैसे अभी हमने किया ना, इसमें सी आई मतलब सी एरे बनाई थी जिसमें स्टोर किया था, तो कब हमें ए आई प्लस बी आई स्टोर करना है, कब क्या। ठीक है, वो तुम लोग सोच करके आना, मतलब करके आना, हो जाएगी, इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम ये हो गई, और एक प्रॉब्लम और बता रहा हूँ, वो भी करके आना, या लिख लो मतलब, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि भूल जाओगे फिर। तो स्क्रीनशॉट रहेगा तो याद रहेगी कि हाँ कुछ ऐसा था। ठीक है, ये आउटपुट है, हमारे इनपुट है, ये ए है ये बी है। पहली प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या, वो भी इजी प्रॉब्लम है, बस एरे के साथ खेलने के लिए दे रहा हूँ। उसमें क्या होगा, एक एरे दिया होगा तुमको, एक एरे दिया है इतना बड़ा। ठीक है, और इस एरे में तुम्हें क्या करना है, एक दूसरा एरे बनाना है। ये ए है, और बी मान लो यहाँ पे 7 3 1 2 4 8 2 0। ठीक है, ये एलिमेंट्स डाल दिए हमने। अब एक दूसरा एरे तुमको बनाना है बी, जिसके अंदर तुम्हें क्या करना है, पहला तो सेम रहेगा, और दूसरे से पहले और दूसरे का सम। ठीक, पहले और दूसरे का सम नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। पहले पे जहां पे तुम खड़े हो ना, उसका और उसके जस्ट राइट वाले का सम आएगा, तो 7 + 3 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर देन तुम 4। यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हें इस इसका और इसके राइट वाले का सम इसके इंडेक्स में रख देना है, तो सॉरी 3 की जगह 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जाओगे तो 1 + 2 3, फिर यहाँ पे जाओगे तो 2 + 4 6, फिर यहाँ पे जाओगे तो 4 + 8 12, फिर ऐसे ही। ठीक है, ऐसे करना।
फिबोनाची टाइप का तो सर? हाँ आउटपुट, हाँ फिबोनाची टाइप का? कुछ भी समझ लो। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो, मैं नेट चला गया था। ठीक है, मतलब एक एरे दिया होगा ना, एक एरे दिया है, तो जैसे हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं ना, तो जहाँ पे खड़े हो वो वाला एलिमेंट और उसके राइट वाले एलिमेंट्स का सम करके हमें स्टोर कराना है जीरो इंडेक्स पे। जैसे सर लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट नहीं करना? लास्ट वाला क्या प्रिंट नहीं करना? लास्ट वाला एलिमेंट का, एलिमेंट लास्ट एक मिनट, 1 जीरो। 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7, हाँ लास्ट में, फिर लास्ट में उसके राइट में कुछ नहीं है तो फिर तुम्हें वही एलिमेंट प्रिंट करना तो जीरो। है। जीरो ही होगा, हाँ एक साइज कम होगी, वो लास्ट में जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे खड़े हो वो और उसके राइट वाले एलिमेंट, उन दोनों का सम वहीं पे आ जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे तो 3 और 1 का सम आ जाएगा। फिर आगे यहाँ पे आ जाओगे तो 1 और 2 का सम यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 4 का सम यहाँ पे आ जाएगा, 4 और 8 का यहाँ पे, ऐसे करके। और जीरो तो लास्ट में बचेगा ही, तो जीरो यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि जितनी साइज है ए की उतनी ही साइज बी की रहेगी, दोनों की इन साइज। ये बी एरे तुम्हें खुद से फॉर्म करना है, और ए में ये अपडेशन करके ये बी बनाना है और इस बी को प्रिंट कराना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सैंपल इनपुट सैंपल आउटपुट, तो तुमको अगर भूल जाता है तो एक बार इनपुट आउटपुट देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। सर लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्या है, एक एरे दिया है और उस एरे में 1 2 2 4 6 8 ये वैल्यूज दी हुई हैं। अब इसमें तुम्हें क्या करना है कि एक अलग से एरे फॉर्म करना है जो कि सेम साइज का ही होगा, एन का ही होगा। अगर ये इसकी साइज एन है तो इसकी भी साइज एन ही होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या चेंजेस करना है कि जैसे तुम अभी जीरो इंडेक्स पे हो ना, तो जिस इंडेक्स पे खड़े हो उसके लेफ्ट की जितनी वैल्यूज है और उस इंडेक्स वाली वैल्यू को मिला करके भी उन सबका सम तुम्हें जीरो इंडेक्स पे डालना है। जैसे तुम अभी 1 पे खड़े हो ना, तो 1 को तो लोगे और 1 के लेफ्ट की जितनी भी वैल्यूज है उन सबको लेकर के उन सबका सम करोगे और उनको इसमें डालोगे। तो अभी लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, 1 केवल 1 है, तो 1 तो 1 एज इट इज पड़ जाएगा। फिर 2 पे आओगे तुम, तो 2 पे क्या करोगे, 2 पे क्या डालोगे, 2, और 2 के लेफ्ट में जितनी भी वैल्यू, तो 2 के लेफ्ट में भी एक वैल्यू है 1, तो 2 + 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे क्या डालोगे, 5 5 4, यहाँ पे 4 5 आएगा ना। करंट को भी लेना है, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा इस साइड का करंट को लेना, उसके लेफ्ट की सारी वैल्यूज, 2 + 2 + 1 5। फिर 9 यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आ गए तो 15। ठीक है, जहां पे खड़े हो उस वैल्यू को लो, उस वैल्यू को भी और उसके पीछे की जितनी वैल्यूज है उन सबका सम तुम्हें यहाँ पे प्रिंट करके देना। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम भी समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम भी करना, और इसके बाद आज तो टाइम ज्यादा नहीं बचा, फिर हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। आलू हाँ, स्ट्रिंग का ओवरव्यू दे दे, मतलब स्ट्रिंग भी एरे के जैसा ही है ना ऑलमोस्ट। हाँ स्ट्रिंग पर मैं सोच रहा था फंक्शन इनको बता देते, क्योंकि स्ट्रिंग के बहुत सारे मैथ होंगे ना, नहीं, वो स्ट्रिंग बताने। सुन, स्ट्रिंग बता दे, अभी टाइम भी हो जाएगा, कल फंक्शन बताएंगे तो फिर दोबारा दोबारा से बताना नहीं पड़ेगा वही वही चीज। सब कुछ नहीं स्ट्रिंग तो में भी स्ट्रिंग सब के कुछ सेम ही होता है लगभग।
तो स्ट्रिंग के मेथड्स भी तो बताने होंगे ना फिर, बस टाइप उसी कैसे मेथड निकालते को हैं। ही तो बताना है। तो फिर ये लोग बोलेंगे ये मेथड्स क्या होते हैं, फिर बोलेंगे फंक्शन होता है, फिर बोलेंगे फंक्शन क्या होता चलो हाँ ठीक है फिर इनबिल्ट। है। इसी सोच रहा था नहीं, मैं खुद सोच रहा था स्ट्रिंग आज बताने को, फिर वही फंक्शन पे अटक गया। तब अभी आज क्या बता। आज कुछ नहीं बताते अब। तो क्लास ओवर। हाँ आज मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स दिए, तुम लोग सॉल्व करके आना बस, ठीक है। सर मेरा एक फिर डाउट है। Have a great day, sir. बोलो।